जिहड़ी आयत मुबारका तुहाडे सामने तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दे अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामां नूं हुस्ने मुआशरत दी तालीम इरशाद फरमा रहे हैं। इस आयत मुबारका दा शान नज़ूल समात फरमाओ और उस तो बाद नाल ही उसका तर्जुमा अर्ज कर देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा अपने गुलामां दी सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन दी दावत की थी। जब दावत की थी तो साफ जाहिर है महबूब बुलावे तो मुहिब ते गुलाम नूं चाह ही बड़ा हुंदा है। ते वो बड़े कुछ सहाबा इकराम बल्कि अक्सर सहाबा इकराम वो वक़्त जिहड़ा दिता सी ना उस तो भी पहले पहुँच गए और बाहर जाके बह गए कि साडा जितना वक़्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर गुजर जाए वो बेहतर है, गनीमत है, अच्छा है। इस नीयत नालों पहले चले गए। अच्छा, जदों खाना पक गया, खाने का इंतज़ार करते रहे। फिर उस बाद जो खाना पकया, खाना पकन तो बाद चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिहड़ा घर मुबारक सी ना उतना वसी नहीं सी। मालिक कौनैन है पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इतनी वसी जगह नहीं सी। इस वजह तो कुछ सहाबा इकराम अंदर दाखिल होए, उन्हें रोटी रोटी खाधी, खाना लंगर शरीफ जदों खा लिया तो वह बह गए और उन्हों का उठन नूं दिल ना करे, उठन नूं दिल ना करे ते वो होर गल्लां च मसरूफ हो गए। ते उधर कुछ सहाबा इकराम जिहड़े सन बाहर इंतज़ार भी कर रहे सन भी कदों वो अगली शिफ्ट मुकम्मल होवे ते साडी वारी आवे, वो इंतज़ार पे करते सन। इधरों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कल्बे अतहर दे अंदर बेचैनी हुई कि अगर इन्हां नूं हुण जाण दा कहने हैं तो ये मेज़बानी दे आदाब दे खिलाफ है। ये भी मुनासब नहीं कि इन्हों कह दिता जाए भी जाओ हुण तुसीं जाओ दूसरे नूं आण दिओ, तो उन्होंने अंदर लिया नहीं सकते। जदों ये बेचैनी हुई ना तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ते आप तो फिर कुछ ना फरमाया, अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी। आयत की नाज़िल फरमाई, फरमाया ऐ ईमान वालिओ ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युज़न लकुम, नबी दे घर विच इजाज़त तो पहले वड़ना नहीं। और जदों तुहानूं बुलाया जाए ना इला तामिन गैर नाज़िरीना इनाहु, फिर उस टाइम पहुँचो भी तुहानूं खाने पकण का इंतज़ार ना करना पवे, भी टाइम ते जाओ। लेकिन जदों तुहानूं बुलाया जाए फदखुलू, फिर जदों बुलाया जाए फिर घर विच दाखिल हो जाओ। जदों खाना खा लवो फंतशिरू, फिर फौरन उठ के तो वापस आ जाओ। वला मुस्तानिसीन अली हदीस, और दूसरियां होर गल्लां च मसरूफ ना हो जाओ, गल्लां च दिल ना ला के बह जाओ। इन्ना ज़ालिकुम काना युज़िन नबिय्या फयस्तही मिनकुम, ऐ तुहाडा जिहड़ा तर्ज़े अमल सी ना महबूब दे घर जाके ते उत्थे खाना खाण तो बाद भी बह के इंतज़ार करना और पहले खाने तो पहुँच जाना, इहदे नाल मेरे महबूब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तकलीफ पहुँची है। लेकिन वो हया दे मारे तुहानूं कुछ कह नहीं रहा, लेकिन मैं रब हो के अल्लाह फरमांदा है कि वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक, मैं अल्लाह हो के महबूब की तरफ तुहानूं पैगाम दे रहा कि तुसी इंज नहीं करना क्योंकि मैं हक बात कहण तो हया नहीं फरमांदा। ये एक सबक दिता। दूसरे दे घर जदों जाओ और उन्हां दी मसरूफियात का ख्याल भी रखो। ये नहीं कि जदों किसी के घर चले जाइए तो उत्थे मल के बह जाइए, अगले दी कोई मसरूफियात भी होंदियां ने। ते कार नबूवत जैसी अजीम जिम्मेदारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते है सी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ घर के मामलात ते नहीं ना संभालते सन, कोई बाहर दी भी कोई जिम्मेदारियां सन। आखिर एक पूरा एक निज़ाम सी, पूरी एक रियासत का निज़ाम संभालना सी, रियासत मदीना का। तो इसलिए अल्लाह ताला ने महबूब दे गुलामां नूं फरमाया कि अगे तो इस तरह का अगर कोई सीन बन जाए, मौका बन जाए कि महबूब तुहानूं बुलाण ते टाइम दे टाइम जाना है
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਣ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਉੱਥੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਸਰੂਫੀਆਤ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। अर्ज की कि हुजूर एक औरत ऐसी है जिहड़ी नमाज भी पढ़ती है, रोज़ा भी रखती है, तो सारी इबादत अपने टाइम ते करती, गफलत नहीं करती। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक खामी है। खामी की है? खामी ये वे कि वो लोगों नाल जदों मिलती है तो उसका लहजा, उसका रवैया वो ठीक नहीं होता। इबादत के मामले चो पूरी है, ठीक है, लेकिन जदों लोगों नाल मिलती है ना, दूसरे अपने मुआशरे की औरतों के नाल, तो उन्होंने दे नाल जदों गल्लां करदी है, गुफ्तगू करदी है या होर दूसरे मामलात के अंदर उसका रवैया ठीक नहीं। इस तरह एक होर औरत का भी जिक्र किया गया। या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम एक औरत ऐसी है कि वह इबादत के अंदर तो गफलत करती है, कदे नमाज भी छड़ दी, कदे रोज़ा भी छड़ दिता, कदे होर दीगर मामलात इबादत छड़ दित्तियां, लेकिन जदों लोगों नाल मिलती है ना, अपने मुआशरे की दूसरी औरतों नाल मिलती है तो बड़े प्यार नाल मिलती, हस के मिलती है, बड़ी हसमुख है और बड़े खूबसूरत अंदाज के नाल मिलती। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता की इरशाद फरमाया, फरमाया जिहड़ी वो इबादत दी जिहड़ी पाबंदी करती थी और लोगों नाल अच्छे तरीके नाल नहीं सी मिलती, फरमाया वो जहन्नमी है। तो जिहड़ी जिहदे कोल थोड़ी बहुत इबादत के अंदर गफलत हो जाती सी ना, लेकिन लोगों नाल वो बड़े प्यार दे नाल, बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल, आसन तरीके दे नाल मिलती सी, फरमाया वो जन्नती औरत। इत्थों हुण तुसीं अंदाज़ा लाओ कि लोगों के नाल खूबसूरत रवैये के नाल पेश आना, एक कितनी अहमियत है, एक कितनी अहमियत। असीं अपने रवैया के नाल सानू पता ही नहीं होंदा कि असीं अपनी गल्लां गल्लां दे विच लोगों ने कितने दे असीं पता नहीं दिल दुखा जाने, कितने नूं असीं तकलीफ दे जाने, कितने नूं असीं परेशान कर जाने। गुफ्तगू के अंदर असीं एहतियात नहीं करते। रोड के उपर दो बंदे खड़े हो ना, आपस बहस कर रहे हैं, उधरों भी ट्रैफिक पिछे जाम हो रही, इधरों भी ट्रैफिक जाम हो रही, वो आपस में गल्लां च लगे ने गड्डी रोक के। असी इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते। इस्लाम जड़ा ना अद्दीन अन-नसीहा, दीन है खैर खाई का नाम, खैर दूसरे को नफा पहुँचाओ। फरमाया खैरुन नासी मन यनफउन नास, लोगों चो बेहतरीन बंदा वो है जड़ा लोगों वास्ते फायदामंद होवे। ये नहीं कि लोगों को तकलीफ देवे और कहे कि मैं बड़ा हाजी तो मैं बड़ा नमाजी। अल्लाह ताला नू और उसके महबूब नू वो बंदा बिल्कुल पसंद नहीं कि जड़ा लोगों के नाल हुस्ने सलूक दे नाल पेश नहीं आता, लोगों के वास्ते खैर खाई का जरिया नहीं बनता, उन्होंने वास्ते फायदे का जरिया नहीं बनता और उन्होंने वास्ते नुकसान का जरिया बनता है। भी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी सीरत मुबारक के अंदर सानू एक होर पहलू भी है कि नज़र आता है कि जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दे नाल मुसाफा करते सन ना, मुसाफा करते तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम दा अंदाज़ मुबारक ये होंदा सी कि आप अपने दोवां हाथों के नाल अगले दे हाथ नूं ना इस तरह डांप लेंदे सन और थोड़ा बहुत दबांदे भी सन, दबांदे भी सन, और उतनी देर तक छड़ते नहीं सन जितनी देर तक अगला बंदा छुड़ान दे आमादा नहीं सी हुंदा। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम दा तर्ज सी मुसाफा करन दा, हाथ मिलान दा। और हदीस पाक के अंदर भी आंदा मफहूम है कि जदों दो मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं और हुस्ने दिल दे नाल, अच्छे दिल दे नाल, खुलूस नीयत दे नाल मुसाफा करते हैं और मुसाफा करन तो बाद जदों जुदा होंदे ने, अल्लाह ताला उन्हां दे जुदा होने तो पहले उन्हां दी बख्शिश फरमा देंदे। और सलाम करन दे भी आदाब ने। देखो ना, अगर किसी ने सलाम सानू किया है, अगर किसी ने लिख के भी भेजा ना, तो उसका भी जवाब देना साढ़े ऊपर वाजिब है। पहली गल तो यह कि जेडे अल्फाज के अंदर उन्हें सलाम किया है वही अल्फाज के अंदर जवाब देना साढ़े ऊपर वाजिब। मसलन उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, तो असी उसके जवाब के अंदर कहांगे वालेकुम अस्सलाम। ये इतना कहना वाजिब है। इस तो ज्यादा अगर अल्फाज असी शामिल कर लवांगे, मिसाल के तौर पर वो कहते अस्सलामु अलैकुम, की मतलब है तुहाडे ते सलामती होए, तो असी उसके जवाब के अंदर ए अल्फाज नाल ऐड कर लीए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, तुहाडे ते भी सलामती होए ते अल्लाह दी रहमतां भी होण। इस दे अंदर नेकियों के अंदर भी इजाफा होएगा और अगले नूं दुआ के अंदर भी इजाफा होएगा। और नाल भी अगर कह दिता जाए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह ताला दी रहमतां भी होण और उसकी बरकतां भी तेरे उत्ते होण, ते फिर होर सोने ते सुहागा है। ये अच्छे तरीके दे नाल फरमाया जदों भी सलाम का जवाब दिओ कि कोशिश करो कि जिहड़ा उन्हें अंदाज अपनाया ना उसनूं उसके जवाब के अंदर अच्छे अंदाज के अंदर जवाब दे, अच्छे अंदाज के अंदर जवाब, और अल्फाज नूं थोड़ा बहुत आगे वधा के ते उसके सलाम का जवाब देने की कोशिश किया करो। और मुसाफे की गल हुई सी ना कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम दबा लेंदे सन, बाज़ दफ़ा ना अगले दा हाथ दबा लेना, और दबान के अंदर भी एक चीज़ उन्हें इतनी भी ज़्यादा शिद्दत नहीं इख्तियार करनी कि इतना दबा देना कि अगला आखे यार मैं पता नहीं किहड़ी मुसीबत च फस गया, नहीं,
इतना नहीं, बड़े प्यार दे नाल, बड़े खलूस दे नाल, बड़ी मुहब्बत दे नाल, जितना को मुनासिब है उतना को दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना। इस दे नाल मुहब्बत दे अंदर इजाफा होता है। इसी तरह जो दूसरे नूं गले मिलना है, गले मिलन दे मतलब भी हदीस पाक फरमाया कि जो दो मुसलमान आपस में मिलते हैं ना, ये अगर दुरूद शरीफ पढ़ लैन, ये भी दुरूद शरीफ पढ़े, अगला बंदा भी दुरूद शरीफ पढ़ ले, मिलन के टाइम, गले मिलन के टाइम, तो जो जुदा होणगे ना, जुदा होने तो पहले अल्लाह ताला इन्हां दी बख्शिश फरमा देगा। अच्छा, हुण गले मिलन के अंदर भी एतदाल रखना है, म्याना रवि रखनी। ये नहीं कि अगले नूं जो जफ्फी पानी है तो फिर उसका कलेजा ही बाहर कढ़ देना, नहीं। एक पीर साहब किते गए सन मिलन, तो वो जिहड़े मुरीदीन सन उन्हां विचों एक चाहण वाला मुहब्बत वाला बंदा सी, उसने पीर साहब नूं जदों जफ्फी पाई ना, तो बहुत ज़्यादा दबा दिता, बहुत ज़्यादा दबा दिता। उन्होंने पूछा भी तेनू खैर है, ते क्यों तर्ज अमल अपना रहे हैं? उसने कहा जी मैं फैज़ लेना चाह रहा हूँ। तो पीर साहब बड़े सियाने सन, उन्होंने कहा जी तू फैज़ लै रहे हैं या फैज़ नचोड़ रहे हैं? तो ये नहीं होना चाहिए कि अगले बंदे नूं असीं तकलीफ पहुँचाइए, बल्कि सुन्नत ये तरीका वे कि अगले नूं जदों गले मिलना वा, मुआनका इसनूं कहंदे ने, गले मिलना तो बड़े आहसन तरीके दे नाल दुरूद शरीफ पढ़ लेना। ये भी दुरूद शरीफ पढ़े और उहदे कान दे कोल जाके पढ़े, ताकि वह भी सुन के दुरूद शरीफ पढ़ लवे और दोनों नूं सवाब मिल जाए। ठीक है जी। और इस तरह एक होर चीज़ इस हवाले दे नाल, जदों मिसाल के तौर पर कोई आलम दीन किसी जगह तो आ रहा होए, या कोई बड़ी शख्सियत, कोई पीर साहब या कोई होर शेखुल हदीस, कोई मुअज़्ज़ज़ हस्ती, कोई मजहबी शख्सियत, कोई दीनी शख्सियत आ रही होवे, ते जिहड़े होंदे ना आशिक लोग, मुहब्बत वाले लोग, वो उन्हां दा ना इस्तकबाल करन अगे जांदे ने, और उन्हां दी कोशिश होंदी कि मैं फलां आलम दीन दे, फलां शेखुल हदीस दे, क्योंकि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दीन दा खादिम है, तो दीन मुस्तफा की वजह तो लोग हया करते हैं। तो वो लोगों की कोशिश होंदी कि असीं उन्हां दे नाल ना जिहड़ा ना मुसाफा कर लीए, उन्हां दा दस्तबोसी कर लीए। इस दौरान भी इस चीज़ का ख्याल रखना कि असीं यह जिहड़ा काम करन जा रहे हैं ना, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं, ये कोई फर्ज वाजिब नहीं। ना करांगे तो गुनाह कोई नहीं होना, ना करांगे तो पीर साहब या आलिम दीन साहब नाराज़ कोई नहीं हो जाना। इस दे अंदर ख्याल रखना वा कि जदों असीं उन्हां दे नाल मुसाफा करन वास्ते अगे होइए, तो किसी होर बंदे नूं साडी वजह तो तकलीफ ना होए। इत्थे हुण तर्ज़ अमल की होंदा है, तो पीर साहब आए ने, तो लोगों की कोशिश होंदी कि धक्के मार के दूसरे नूं तकलीफ दे के तो उन्हां दी जाके दस्तबोसी करदे ने। इस दस्तबोसी के अंदर फायदा कोई नहीं। तुसी हजरे असवद की मिसाल ले लो। हजरे असवद के मुतलक भी है कि जदों हजरे असवद तुसी तवाफ कर रहे हो ना, तो कोशिश करनी है कि हजरे असवद का बोसा लैण के चक्करां विच किसी नूं तकलीफ ना पहुंचाओ। और अगर तुहानूं खौफ है, अंदेशा है कि अगर मैं हजरे असवद का बोसा लवांगा तो मेरे बोसा लैण जाण दे दौरान मेरे मोमिन भाई नूं तकलीफ होएगी, हुण उत्थे दकम पेली होंदी, होर तो कुछ नहीं होंदा। ते सारे लोग जानते हैं जिहड़े उत्थे हो गए आए ने, वीडियो के अंदर भी ये सारे मंजर मौजूद ने, उत्थे दकम पेली है, और कुछ नहीं। कोई ऐसा लम्हा कदे कदे ऐसा मुयसर आ जाए तो आ जाए, नहीं तो कोई नहीं, दकम पेली है। हुण दूसरे बंदे नूं तकलीफ पहुंचा के अगे हजरत असवद नूं चुमना, बजाए सवाब दे असीं गुनाह कमा बैठिए उत्थे जाके, फिर ये मुनासिब नहीं। बल्कि फरमाया कि अगर किसी नूं तकलीफ देण दा खौफ होए तो दूरों इस्तलाम कर लो, इस तरह हथ करके इस्तलाम कर लो, अल्लाह ताला हजरे असवद दे चुम्मण दा सवाब अता फरमा दे। दीन इस्लाम तो सानू इत्थे तक रहनुमाई कर रहा, तो असीं किसी दुनियावी शख्सियत नूं मिलण वास्ते जाइए या किसी होर शख्सियत मजहबी शख्सियत नूं मिलण वास्ते जाइए तो लोगों के जिहड़ा ना उन्हां दे हुकूक दा ख्याल ना रखिए, ये चीज़ नहीं। इस तरह गुफ्तगू के भी कुछ आदाब ने। 3 बंदे बैठे हो ना, 3 बंदे बैठे तो मना फरमाया गया कि उन्हां विचों 2 बंदे आपस में सरगोशियां करन, यानी तीसरा बंदा उन्होंने सैड ते करता और आप आपस से एक दूसरे के कन्न विच कोई गल कह देनी, वो तीसरा बंदा महसूस करेगा कि पता नहीं यार मेरे बारे कोई गल कर रहे हैं, या ऐसी कोई गल कर रहे हैं जी मेरे मुनासिब नहीं समझते मेरे तक पहुंचे, उसकी दिल आजारी होएगी तीसरे बंदे की। इसलिए फरमाया जो 3 बंदे रल के बैठे हो ना, तो फिर 2 बंदे उन्होंने विचों कदे भी कोशिश ना करन कि आपस में सरगोशी कर जाए। और जदों भी गुफ्तगू करो, इतनी ज़्यादा लंबी गुफ्तगू भी नहीं करनी। मिसाल के तौर पर असीं अपने किसी दोस्त नूं अपनी कोई गल दसना चाह रहे हैं, या कोई होर उसनूं पैगाम देना चाह रहे हैं, अपनी गल नूं इन्ना लंबा भी नहीं करना। अगले दी तबीयत का ख्याल रखना है कि वह गल सुनद्या सुनद्या किते तकलीफ च ना मुबतला हो जाए, किते उकताहट का शिकार ना हो जाए। और गल इतनी शार्ट भी नहीं करनी कि अगले नूं गल समझ ही ना आवे। गल करनी है लेकिन इंतहाई मोतदिल अंदाज के अंदर, और ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी, इतनी ज़्यादा मुख्तसर और पेचीदा भी नहीं करनी कि अगले बंदे नूं वो गल समझ भी ना आए। और जो भी गल करनी है उस दे अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि घुमा फिरा के, कोई बंदे की आदत होती है कि बड़े ना पेचीदा अंदाज के अंदर घुमा फिरा के गल करना नहीं। कुरान करीम के अंदर इस हवाले के अंदर इस हवाले नाल रहनुमाई मौजूद है। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वाले जदों भी गल करो तो सीधी सीधी गल करनी है,
फायदा की होएगा? फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। जो भी गल करनी है सीधी सीधी करनी है, घुमा फिरा के नहीं करनी। फायदा होएगा कि अल्लाह ताला तुहाडे अमाल भी दुरुस्त फरमा देगा और तुहाडी बख्शिश भी फरमा देगा। जो भी गल करनी है सीधी सीधी गल करनी और घुमा फिरा के गल नहीं करनी। और जो भी गल करनी कल्लिमुन नास अला कदरी उकूलिहिम, अगले बंदे दी अकल के हिसाब के नाल गल करनी भी मैं जिहड़ी गल कर रहा अगले बंदे नूं समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही। जबान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जान कि अगले बंदे नूं आसानी दे नाल समझ आ जाए। ये नहीं है कि सारा इल्म अगले बंदे के ऊपर झाड़ रोब और दबदबा बिठाने वास्ते ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए जान कि वो गल ते पल्ले ना पवे तो ये कहे जी बस मेरी वाह वाह हो जाए। ऐसी बात नहीं, बल्कि ऐसी गुफ्तगू तो मना फरमाया गया। और गुफ्तगू सुनन दे भी कुछ आदाब नहीं। अगला बंदा अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है ना, तो अगर उसकी गुफ्तगू लंबी हो जाए ना, तो सानू चाहिए कि असीं भी थोड़ा बहुत सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा असीं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर बैठे सां ते हुज़ूर अलैहिस्सलाम दे कोल एक औरत आई। उसने दरवाजे ते दस्तक दी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम मुतवज्जे उन्हें बुलाया इशारे दे नाल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम चले गए तो उसने क्या मैं तुहाडे नाल ना कोई गल करना चाहनी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इत्थे गल कर ले। उसने क्या इत्थे नहीं करनी, बाहर सेहन चाहो, सख्त गर्मी का दिन, बाहर सेहन चाहो, तपती धुप। उन्हें क्या बाहर सेहन चाहो। सहाबा कराम फरमाते हैं कि सानू बड़ी तकलीफ हुई कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम दा जिस्म नाज़क और तबीयत नाज़क और इतनी गर्मी के अंदर सख्त धुप के अंदर ये औरत हुज़ूर अलैहिस्सलाम नूं लैके बाहर जा रही। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल जदों उसने गुफ्तगू शुरू की तो वो काफ़ी लंबी हो गई, हत्ता कि कई घंटे गुजर गए। जो गुफ्तगू मुकम्मल हुई तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम सहाबा के दरमियान तशरीफ ले आए तो सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम ये तो एक आम जी औरत सी, इसकी कोई गल सुनता ही नहीं सी ते तुसां इहदी गल सुनने च इन्ना टाइम लाता, इन्ना टाइम इसनूं देता, इतना वक्त दे दिता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिहड़ा जवाब इरशाद फरमाया कि पूरे मदीने के अंदर अगर यदि कोई गल नहीं ना सुनता, अगर मैं नहीं सुननी तो फिर और किन्ने सुननी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वध के अजीम हस्ती कोई नहीं है, अजीम शख्सियत कोई नहीं है। हुण असी अपने ओहदे और अपने मरतबे और अपनी दौलत का जिहड़ा वो गरूर और तकब्बुर अपने दिल के अंदर लैके तो असी दूसरों की गल्लां दे तवज्जो ही ना दईए। हज़रत लुकमान हकीम रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि आप दे कोल पूछा गया कि तुसां ए इल्म और हिकमत कित्थों हासिल किया, तो आपने फरमाया मैं बेवकूफ़ां कोल हासिल किया, बेवकूफ़ां कोल हासिल। वो बड़े हैरान होए, उन्होंने कहा जी किस तरह? तो आपने फरमाया कि मैं इस वजह तो यह जुमला किया कि बेवकूफ़ जो भी कोई गल करते ना तो उन्होंने बेवकूफ़ी करनी होंगी, उस बेवकूफ़ी की वजह तो उन्होंने मलामत की जाती, उन्होंने सरजनश की जाती। जो उन्होंने सरजनश होंगी तो मैं समझ जाना कि यह जी उन्होंने गल की है, जो उन्होंने काम किया यह मुनासिब नहीं, तो मैं फिर अपना उसूल बना लेना पूरी जिंदगी के अंदर कि मैं ये काम कदे भी नहीं करना। ਜਿਹੜੇ लोग गुफ्तगू करते हैं अगर उन्होंने गुफ्तगू तो अच्छी नहीं भी ना लग रही, अगर तुहाडे कोल टाइम है तो उन्होंने गुफ्तगू सुनो। बाज़ दफ़ा वो गुफ्तगू के अंदर कोई ऐसी गल कर जाते हैं कि बंदा जड़ा ना उसकी जिंदगी सवर जाती। गुफ्तगू सुनने के भी कुछ आदाब ने। इस तरह मेज़बानी और मेहमानी के भी कुछ आदाब ने। जो भी किसी दे हाँ मेहमान बन के जाओ तो मेज़बान को पहले इतला देवो कि बई असी आ रहे हैं तो इस टाइम असी पहुँच जाना। ये नहीं कि डायरैक्ट जो ਉਹਦੇ घर पहुंच जाओ तो उन्होंने पता लगे भी हुण मेहमान आ गए। हो सकता है उसके कोल तुहाडी मेहमान नवाजी करने वास्ते मेज़बानी करने वास्ते मौजूद जराई ना होण। जो तुसी पहले इतला दे दोगे ना 2 घंटे पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, तो वह इंतजाम कर लवेगा कि मेरे मेहमान आ रहे हैं दूर सफ़र करके। जो असी अचानक हमला करांगे ना तो अगला बंदा भी परेशान हो जाएगा, यार मैं हुण इतनी जल्दी के अंदर इतनी एमरजेंसी के अंदर इंतजाम कितों करा। फिर एक और चीज़, मेज़बान नूं तुसी अपना टेस्ट यानी कि कोई बंदे होंदे ना कोई चीज़ां उन्होंने मना होंदियां ने तो उन्होंने अपना टेस्ट दस दें कि असी आ रहे हैं, तुसी अगर खाना वगैरह बनाना है तो इस चीज़ का ख्याल रखना। खाना बनने तो बाद ऐब नहीं करना। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे आंदा हुज़ूर अलैहिस्सलाम मा आबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी तामी कत्तु। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कदे भी खाने में ऐब नहीं कढ़िया, बल्कि तालीमात के अंदर यह आंदा है कि जो तुसी खाना खान लगो अगर खाना तुहानूं पसंद नहीं उहदे ऐब नहीं गिनाने मेज़बान नूं। इहदे विच उहदी दिल आज़ारी हुंदी, उन्हें पता नहीं कितने चावां नाल, कितनी मुहब्बत नाल, कितने प्यार और खलूस दे नाल, पता नहीं उहदे कोल इंतजाम है भी सी कि नहीं सी, उन्हें कर्ज चुक के तुहाडे वास्ते इंतजाम किया और तुसी ऐब कढ़ के तो उहदी दिल आज़ारी करके तो वापस आ जाओ। ऐब नहीं कढ़ने, अगर पसंद नहीं है थोड़ा बहुत खा लो उहदी दिल जोई वास्ते, दिल रखने वास्ते।
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਐਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮੀਆਂ ਬੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਯਾਰ ਅੱਜ ਫਲਾਂ ਗੱਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲ ਆਜ਼ਾਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਾਫ ਕਰ। ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸੋਵੋ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। तो कोशिश करो अपने रवैये के अंदर तब्दीली लियान दी। और दस्तरखान के हवाले दे नाल भी कुछ आदाब है ने, उन्होंने एक मैं अर्ज़ कर देना चूँकि वक्त हो गया। दस्तरखान के भी कुछ आदाब ने, मिसाल के तौर पर अगर मेज़बान ने साढ़े वास्ते खाना बनाया है, हुण शोरबा मिसाल के तौर पर है वे खाण वास्ते, यानी उस दे नाल रोटी असीं लगा के ते खाइए, ये पीण वास्ते नहीं। ये हवाले नाल आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह दी खूबसूरत मिसाल, आप एक दावत ते गए तो शोरबा आपको बड़ा अच्छा लग्या ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ੋਰਬਾ ਤਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੋਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨੇ, और रायता या दही होंगी है ना, वो की होंगी है, वो बतौर चटनी इस्तेमाल करने वास्ते होंगी, तो असी की करने कौलियां च पा के तो उन्होंने जनाब चढ़ जाने, पी जाने, गिलासां के अंदर पा के तो उसको पीना शुरू कर देंगे। ऐसी चीज़ नहीं, बल्कि इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। मुसलमान का यह तौर तरीका नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला सानू सारिआं नू